दुनिया खुदावंद यीशु मसीह की मोजज़ाना पैदाइश को मानने के लिए तैयार। दुनिया खुदावंद यीशु मसीह के मोजज़ात को मानने के लिए तैयार है कि जैसे मोजज़ात उसने दिखाए कोई नहीं दिखा सकता। दुनिया खुदावंद यीशु मसीह को एक नबी मानने के लिए तैयार है। लेकिन दुनिया खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत और उसके मुर्दा में से जिंदा होने को कबूल करने में हिचकिचाहट और मुश्किल महसूस करती है। हिचकिचाहट और मुश्किल की क्या वजह है कि अगर वो खुदावंद यीशु मसीह की कफारा की सलीबी मौत को और उसके मुर्दों में से जिंदा होने को कबूल कर ले, तो फिर दुनिया के पास कोई आर्गुमेंट, कोई वजह, कोई दलील नहीं बचती कि वो उसे अपना निजात दहिंदा भी कबूल ना करे। इसी तरह पुराना अहदनामा मुनफरिद सच्चाई की पेश गोइयों से जो है वो भरा पड़ा है, और इन मुनफरिद और हतमी जो उसमें पेश गोइयां हैं, उनमें से सलीब के तलक से जितनी पेश गोइयां हैं वो बहुत अहम है, क्योंकि यीशु मसीह से पहले सलीब जो थी वो एक मौत का, खौफनाक मौत का, हैबत का, इबरत का निशान थी। लेकिन जो ही ये सलीब खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़ी है, तो ये सलीब अमन का, अनकंडीशनल माफी, गैर मशरूत माफी और मोहब्बत का पैगाम दे रही है। इसलिए आज भी दुनिया की एक बड़ी आबादी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के नीचे आके अमन, सुकून, तसल्ली और हमेशा की जिंदगी हासिल कर रही है। और तारीख और दुनिया इस बात की गवाह है कि जो कोई भी दिन, शख्स या कोई चीज सलीब के साथ, खुदावंद यीशु मसीह की मौत के बाद, उसके कफारा के बाद कोई चीज भी सलीब के साथ जुड़ी है, तो वो अहमियत पा गई है, वो इज्जत पा गई है, वो बरकत पा गई है। यही सलीब जो कभी जिल्लत का, रसवाई का, परेशानी का एक निशान था, आज बरकत का निशान है। इसलिए मसीहों के नजदीक खुदावंद यीशु मसीह की जाए पैदाइश, जहां वो पैदा हुए, और सारे जितने मुकद्दस मकामात खुदावंद यीशु मसीह के साथ रिलेट किए जाते हैं, वो बड़ी अहमियत के हामिल है। लेकिन सलीब जो है वो मसीहों का निशान है, इसी वजह से कि ये उसके कफारा की मौत की याद दिलाती है कि उसने सारी दुनिया के लिए अपनी जान दी है, और सारी दुनिया को उसने कफारा दिया है, और सारी दुनिया का वो निजात दहिंदा है। इसलिए डॉक्टर मार्टिन लूथर कहते हैं कि हमारा अलाहियात, हमारी थियोलॉजी है जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब है। 2 अप्रैल से हम सलीबी कलमात पे बात शुरू करने जा रहे हैं। वो सीरीज हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, इसी में वो शामिल करके। तो मुझसे मेरे एक दोस्त ने पूछा कि खुदावंद यीशु मसीह ने तो अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में बहुत सारी टीचिंग की है, आपके बहुत सारे वर्ड्स हैं और बहुत सारे कलमात हैं, लेकिन ये 7 सलीबी कलमात ही क्यों इतनी अहमियत के हामिल है कि इन्हें ही हर साल जो है रिपीट किया जाता है, इन्हें याद किया जाता है। तो याद रखें, सबसे पहले तो ना 7 का अदद का जो कामलियत का अदद है, इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो ये एक अक्स पेश करता है कि खुदा ने 7वें दिन आराम किया, खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी। इसी तरह नूह की कश्ती 7वें महीने की 7वीं तारीख को जो है, 7वें महीने की 7वीं तारीख को वो रुक गई है। इसलिए और भी बहुत सारे हैं, 7 चिराग, 7 कलीसियाएं, ये सारी इस पे कभी फिर बात करेंगे। लेकिन सलीबी कलमात इसलिए भी अहमियत के हामिल है कि सलीबी कलमात जो है खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अदा किए हैं, इसे हम इसलिए रिपीट करते हैं। इसलिए ये बाकी जितने खुदावंद यीशु मसीह ने टीचिंग दी है वो भी आम है, लेकिन इनको क्यों रिपीट किया जाता है, इनको क्यों ज्यादा अहमियत दी जाती है? इसकी वजह ये है कि ये खुदा और खुदावंद यीशु मसीह का जो इंसान के लिए मंसूबा है, उसका इजहार है, और उसका सलीब पर पूरा होना जाहिर करता है। इसलिए आज सलीब ये पैगाम दे रही है कि जो भी इसके साए में आ जाएगा उसे गैर मशरूत माफी मिल जाएगी, वो निजात पा जाएगा, और वो हमेशा की जिंदगी का वारिस हो जाएगा। यीशु मसीह मेरा और आप सबका हामी नासर।